हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी वन यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस हवलदार परीक्षा 2023 कंटिन्यू आपके एग्जाम चल रहे हैं। आज आपके 12 मई का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुके हैं। तो 12 मई सेकंड शिफ्ट एग्जाम में जितने भी आपके जीके, जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का बिल्कुल 100% सही व सटीक उत्तर के साथ एग्जाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आज जिनका भी 12 मई सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, वो सभी साथी इस वीडियो में ध्यान से अंत तक बने रहिएगा। आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर आपको इसी वीडियो के माध्यम से पता लग जाएंगे। वीडियो में कराए गए सभी क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक रहेंगे। तो इस बात पे वीडियो को लाइक करना तो बनता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अपने शुरू करते हैं। सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि गुरु पर्व किस सिख गुरु के जयंती पर मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, जो गुरु पर्व है वो गुरु नानक देव जी के जयंती पर मनाया जाता है। तो गुरु नानक देव जी, इस क्वेश्चन का आपका क्या था, बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड शिफ्ट का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। बात करते हैं मोहिनी अट्टम की। तो जो मोहिनी अट्टम है वो भारत के केरल राज्य का क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। तो केरल इस क्वेश्चन का क्या आपका रहेगा, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया सेकंड शिफ्ट का कि एक वर्ष में T20 में 1000 रन किसने बनाया। तो एक वर्ष में T20 में 1000 जो रन बनाए गए वो सूर्य कुमार यादव के द्वारा बनाए गए, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो सूर्य कुमार यादव इस क्वेश्चन का आपका क्या था, बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया ENSO का फुल फॉर्म क्या है। तो ENSO का फुल फॉर्म हो जाएगा एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन। ठीक है, एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन इस क्वेश्चन का आपका क्या रहेगा, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड शिफ्ट का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि रुक्मिणी देवी अरुंडेल को पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला था। तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल को पद्म विभूषण जो पुरस्कार मिला था ये 1956 यानी कि 1956 में मिला था। ठीक है, तो 1956 इस क्वेश्चन का आपका क्या था, बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि लोथल किस नदी के उप नदी के किनारे बसा हुआ था। तो ऑप्शन में आपको साबरमती दिया गया था। ठीक है, तो साबरमती इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। देखिए, वैसे जो साबरमती की उप नदी है वो तो भोगवा है। ठीक है, परंतु ऑप्शन में आपको साबरमती नदी ही दिया गया था। ठीक है, तो साबरमती आपका बिल्कुल राइट आंसर था। भोगवा क्या है, साबरमती की सहायक नदी है, और लोथल भोगवा नदी के किनारे क्या है, बसा हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड शिफ्ट का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि नारियल में वसा अम्ल कौन सा होता है। तो नारियल में जो वसा अम्ल होता है वो कौन सा होता है, तो ये लॉरिक अम्ल होता है। तो लॉरिक अम्ल या फिर लॉरिक एसिड इस क्वेश्चन का आपका क्या था, बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है। देखिए दोस्तों, जो भाखड़ा नांगल बांध है ये आपके सतलज नदी पे बना है। तो सतलज रिवर इस क्वेश्चन का आपका क्या था, बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट शिफ्टों के लिए ध्यान में रखिएगा, जो टिहरी डैम है जो कि आपके उत्तराखंड में स्थित है और ये भागीरथी नदी पे बना हुआ है। श्री शैलम डैम ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये कृष्णा नदी पे बना हुआ है। इसके अलावा बात करते हैं भाखड़ा नांगल बांध की, तो ये हिमाचल प्रदेश में है और ये सतलुज नदी पे बना हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं नागार्जुन सागर बांध की, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है और ये किस नदी पे स्थित है, तो ये कृष्णा नदी पे क्या है, स्थित है। अब बात करते हैं इडुक्की डैम की, तो ये केरल में स्थित है और ये पेरियार नदी पे है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं सरदार सरोवर बांध की, तो ये गुजरात में है और नर्मदा नदी पे स्थित है। अगले की बात करते हैं शिवाना समुद्र बांध, जो कि कर्नाटक में है और ये आपके कावेरी नदी पे स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत में मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो राष्ट्रपति इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऋतु संहार पुस्तक किसकी है। देखिए दोस्तों, जो ऋतु संहार पुस्तक है इसके लेखक पूछा गया था, तो इसके लेखक कौन है, तो ये जो पुस्तक है वो कालिदास जी की है। तो कालिदास इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि छठ पूजा कहाँ मनाया जाता है। छठ पूजा का जो त्यौहार है वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये बिहार में सेलिब्रेट किया जाता है। तो बिहार इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
सेकंड शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किसने पातशाह की उपाधि धारण की। पातशाह या फिर जिसे हम बादशाह भी कह सकते हैं, इसकी जो उपाधि धारण की गई थी वो बाबर के द्वारा की गई थी। 1507 ईस्वी में काबुल में ही बाबर ने पातशाह या फिर बादशाह की जो उपाधि है वो धारण की थी। तो बाबर इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सरोजिनी नायडू को किस नाम से जाना जाता है। तो सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय कोकिला के नाम से जाना जाता है। सरोजिनी नायडू का जो जन्म है वो 13 फरवरी 1879 को हुआ था। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं भारत में जो लोह पुरुष है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है, लोक नायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, शाहिद आजम भगत सिंह को कहा जाता है, देश रत्न राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट उपनाम है, निकनेम है, आप जरूर ध्यान में रखिएगा, नेक्स्ट शिफ्ट में डेफिनेटली पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अटल पेंशन योजना के तहत कितनी उम्र पर पेंशन मिलती है। तो अटल पेंशन योजना के तहत जो 60 वर्ष की आयु है इसके तहत क्या है आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। तो मिनिमम इसमें एज क्राइटेरिया पूछा गया था, तो 60 ईयर 60 वर्ष इस क्वेश्चन का आपका क्या था, बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि प्राकृतिक रबड़ को मुलायम या संरक्षित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो प्राकृतिक रबड़ को मुलायम या संरक्षित करने की जो प्रक्रिया है उसे वल्कनीकरण कहा जाता है। तो वल्कनीकरण इस क्वेश्चन का आपका क्या था, बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ओलंपिक में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीते थे। तो ओलंपिक में सर्वाधिक जो व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते गए थे वो माइकल फेलिप्स के द्वारा जीते गए थे, जो कि एक तैराक थे। ठीक है, तो माइकल फेलिप्स इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ओलंपिक कितने साल के बाद आयोजित किया जाता है। तो ओलंपिक जो है वो प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पे आयोजित किया जाता है। तो 4 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि गारो जनजाति कहाँ निवास करती है। देखिए दोस्तों, जो गारो जनजाति है ये मेघालय में निवास करती है। तो मेघालय आपका राइट आंसर था। जम्मू कश्मीर में गुज्जर जाति, छत्तीसगढ़ में अगरिया, लद्दाख में चांगपा, राजस्थान में भील, हिमाचल प्रदेश में गद्दी, दमन दीव में दुबला और उत्तराखंड में जो है वो थारू जनजाति निवास करती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि छऊ किस राज्य का लोक नृत्य। बात करते हैं छऊ की, तो छऊ झारखंड राज्य का नृत्य है। तो झारखंड आपका राइट आंसर था। गरबा नृत्य गुजरात का है, कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ का है, अल्पना पश्चिम बंगाल का है, छपेली नृत्य हिमाचल प्रदेश का है और जो घूमर है, कालबेलिया इत्यादि है ये क्या है, राजस्थान के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड। देखिए दोस्तों, मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया था। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51K में है और मौलिक कर्तव्य को रूस देश से लिया गया है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कि आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया ऐसी वस्तु जो स्थिर होती है और इसका उपयोग उपभोक्ता के रूप में किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो इसे टिकाऊ उपभोक्ता कहते हैं। तो टिकाऊ उपभोक्ता इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया एनी बेसेंट ने किसकी स्थापना की थी। तो एनी बेसेंट ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो इंडियन होम रूल लीग इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कोशिका में क्या पाया जाता है। तो कोशिका में जीव द्रव्य पाया जाता है, जिसे वैज्ञानिक हक्सले ने जीवन का भौतिक आधार बताया है। जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है, जबकि कार्बनिक पदार्थ के रूप में सर्वाधिक मात्रा में इसमें प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया, अगर आपको बताया तो कमेंट कीजिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि हवा को गर्म करने पर क्या होता है। तो ये विस्तृत हो जाता है और हल्का हो जाता है। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। तो आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे कि सभी क्वेश्चन का एग्जाम एनालिसिस कर दिया आपको। वीडियो के अंत तक का धन्यवाद। पसंद आया लाइक और शेयर जरूर करें।